विवादों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह फिर एक बार कुछ ऐसा बोल गए कि सियासी विवाद के केंद्र बिंदु बन गए। इस बार दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख के बयान पर निशाना साधा तो वो सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गए। दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म का अपमान किया है और इसके लिए मोहन भागवत को चारों शंकराचार्यों और सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। यहां दिग्विजय सिंह ने यह भी बताया कि वो न केवल हिंदू धर्म को मानते हैं बल्कि 1983 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से उन्होंने दीक्षा भी ली है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह बोले कि आज बड़े से बड़ा नेता और खुद प्रधानमंत्री भी संघ का कार्यकर्ता खुद को बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि अगर आप संघ के सदस्य हैं तो मेंबरशिप का फॉर्म बताइए। मोहन भागवत जी, आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। मैं डिवोट हिंदू हूं, एक ऐसा हिंदू हूं, सनातन धर्मी हूं जिसने धर्म का पालन न केवल किया है, अपनाने के साथ साथ हर तरह से मैंने धार्मिक संस्थाओं का न केवल सम्मान किया है, लेकिन मैंने जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी से 1983 में मैंने दीक्षा भी ली हुई है। मैं एक सनातनी हिंदू के नाते आपकी घोर निंदा करता हूं जो आपने सनातन धर्म को पंजीकृत होने का आपने वचन दिया है। ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं और आपको माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और हर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के पालन करने वालों से माफी मांगना चाहिए, साधु महात्माओं से माफी मांगना चाहिए। बड़े से बड़े नेता और माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हाँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। जनाब, आप अगर संस्था के सदस्य हैं तो मेंबरशिप फॉर्म तो बताइए, कहां है मेंबरशिप का रिकॉर्ड आपका? यहां हम आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय संघ प्रमुख के जिस बयान को लेकर बोल रहे थे, दरअसल वो 9 नवंबर को संघ प्रमुख ने बेंगलोर में संघ शताब्दी वर्ष के एक कार्यक्रम में सवाल जवाब के एक सेशन में दिया था। संघ प्रमुख ने कहा था कि संघ 1925 में बना था तो क्या उस ब्रिटिश हुकूमत में रजिस्टर करवाते जिसके खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों के समूह को स्वतंत्र भारत में रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। और आगे भागवत ने यह भी कहा कि हमें 3 बार बैन किया गया है, ऐसे में सरकारों के द्वारा हमें मान्यता मिली हुई है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत सी चीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनमें से एक हिंदू धर्म भी है। You know, Sangha started in 1925. So, do you expect us to register with the British government? Against whom our Sarsangachalak was fighting at that time. Then after independence, the laws we have now in Swatantra Bharat, they do not make registration compulsory. The legal status is also given to unregistered body of individuals. We were banned thrice. So government has recognized. If we were not there, whom they banned? And each time courts resolved the ban, they dismissed the ban. Many things are there which are not registered. Even Hindu Dharma is not registered. वही संघ प्रमुख को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को दिग्विजय सिंह से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास सारंग यही नहीं रुके और पूर्व सीएम के लिए विधर्मी संज्ञा का भी प्रयोग कर दिया। जाकिर नायक को महिमा मंडित करने वाले दिग्विजय सिंह जी, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले दिग्विजय सिंह जी,
पाकिस्तान परस्ती के लिए अलग अलग मंचों पर हिंदुस्तान को नीचा दिखाकर पाकिस्तान का महिमा मंडन करने वाले दिग्विजय सिंह जी से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हो? वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी और इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के संकल्प के साथ जो संगठन काम कर रहा है, उनको ऐसे विधर्मियों के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि हिंदू का ये विवाद आखिर किस मोड़ तक जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।